इस यात्रा को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और अभी हमको इस बिल्कुल नतीजे पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि यह सफल होगी या असफल होगी, या उसकी सफलता होगी तो किस रूप में होगी। या उसका जो बुनियादी उद्देश्य था कि नफरत खत्म करो और प्रेम पैदा करो, वो उसको अचीव करती है कांग्रेस, या क्या अपना उद्देश्य यह पूरा करती कि कांग्रेस फिर से वापस खड़ी हो जाए और इस देश में राजनीति का एक प्रमुख फिर से धुरी बन जाए। या जैसा कि हम सब कह रहे हैं और आशा भी कर रहे हैं कि क्या 2024 में वह सत्ता, केंद्रीय सत्ता में वापस आती है क्या। इतनी बड़ी यात्रा जब निकलती है राजीव जी, तो मुझे लगता है कि हर कदम पर हर दिन वो एक नया मोड़ लेती है। वो मोड़ केवल एक रास्तों का मोड़ नहीं होता, भौतिक मोड़ नहीं होता। हर रोज जो है उस भारत यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो एक नया मोड़ लेते हैं, नई सोच आती है, नई नई चीजें आती है, नया एजेंडा बनता है, नए विचार आते हैं, नए निष्कर्ष आते हैं। तो हर राज्य में अगर आप शुरू देखें, मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम पहले दिन से इसका इतिहास देखें तो चाहे वो तमिलनाडु से निकली हो तो भी शुरुआत में ही पहला सबसे बड़ा नया मोड़ था कि भाई इतनी बड़ी यात्रा करना अपने आप में बड़ा असंभव माना जा रहा था, लेकिन वो चलती गई और बहुत अच्छे से हुई। केरल में घुसी, केरल में एक नया मोड़ आया, अलग अलग तरीकों से आया, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में 19 नवंबर को जो उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण जो था जिसमें उन्होंने सावरकर पर सीधा हमला बोला था, वह भी एक नया मोड़ था। और उस मोड़ के साथ आज जो मैं देख रहा हूं उसमें एक नया आयाम और जुड़ गया है। अच्छा, आगे भी जाके ये जिन जिन राज्यों से गुजरेगी, हर रोज आप इस भारत जोड़ो यात्रा में एक नया मोड़, नया आयाम अवश्य पाएंगे। उसका कोई ना कोई ऐसा पक्ष होगा जो हमको लगेगा कि अरे हाँ, इस यात्रा में ये नवीनता आई है। जैसा कहा भी जाता है कि कोई नई चीज क्या होती है, नई चीज कोई एक दिन की बात नहीं है, नई चीज वो होती है कि रोज रोज जो चीज नूतन हो वही असली नवीनता है। तो अब आज यहाँ पे अगर हम इसको कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या अचीव किया, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जब यात्रा शुरू हुई थी तब सब लोग सोच रहे थे कि क्या ये बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे या केवल प्रेम की बात करेंगे, केवल लोगों के गले मिलेंगे, केवल वहां अलग अलग तरह के नृत्य लोग करने वाले लोग आएंगे, या अलग अलग उम्र के लोगों से मिलेंगे। नहीं, आज मुझे लगता है कि एक एजेंडा जो है राहुल गांधी ने ये सामने लाया है कि उसने बुनियादी 5 चीजें लाई हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत है, डर है और हिंसा है। इन 5 चीजों पे बोला है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने कह रहे थे कि हम इसको ज्यादा चीज सुनेंगे, हम मुंह को बंद रखेंगे और कानों का काम ज्यादा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ी जो चीज कही है वो ये है कि आप लोगों से जाके पूछिए, इस सरकार से पूछिए कि जब पेट्रोल 40 रुपए का था और आज 110 का हो, सॉरी, गैस सिलेंडर 400 का था और 1100 का हो गया, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है। पेट्रोल के दाम जो यूपीए के समय थे और आज जो है, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे राहुल गांधी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि सारे मुद्दों को वो सामने लाएं। और मुझे भी ऐसा लगता है, और अपने ही चैनल पे मैं एक दो बार ये बात कह चुका हूं कि इतनी बड़ी ऑडियंस और इतना बड़ा अवसर राहुल गांधी या कांग्रेस को फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर आज ये यात्रा मान लीजिए किसी कारण से ठप हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल 100 साल भी कोई इतनी बड़ी यात्रा दोबारा निकाल सकेगा। तो ये कांग्रेस के लिए स्वर्णिम अवसर है, निश्चित रूप से है। हाँ, अगर ये यात्रा पूरी की पूरी पहुंच जाती है और जैसा कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर तक हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, तो ये बहुत सारी आशंकाएं जो हमारे मन में है कि क्या कांग्रेस के सारे ये जो अंतर विरोध है वो खत्म हो जाएंगे, क्या लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो नहीं, राजनीतिक दल है, जब तक विपक्ष में है तब तक ये सब अंतर विरोध चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, उस पर काफी कुछ जो है वो धूल डाल चुके रहेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक और जो है नया मोड़ लेके इस मध्य प्रदेश में आई है। और देखना यह है कि आज जैसे उनके रुकने की जगह पे अवरोध डाला गया है, क्या ये अवरोध बढ़ेंगे या कम होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, अवरोध करने वाली कोई भी सरकार, राज्य सरकार होगी, बहुत सोच समझकर इस भारत जोड़ो यात्रा में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगी। मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ेगी, नए नए मोड़ रोज आएंगे। नवीनता वही है जो हर क्षण नवीन हो, वही नवीन है। नवीनता कोई एक दिन की बात नहीं है।